हेलो बच्चों, अब तक हमने होम्स लॉ, रजिस्टर, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलर कोड फॉर रजिस्टर। क्या पढ़ेंगे? कलर कोड फॉर रजिस्टर। तो हमारे पास रजिस्टर का हमें पता है क्या होता है। रजिस्टर इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है? रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या है? द रजिस्टर ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू फ्लो द ऑफ करंट वेरी फ्रॉम फ्यू होम्स टू मिलियन होम्स। क्या है? हमारे पास कोई भी रजिस्टर है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो करता है उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है रजिस्टर। और वो कितना ऑफर करता है? फ्यू होम्स टू मिलियन ऑफ होम्स। तो ये अब हमें ये पता कैसे करें कि ये कौन सा रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो वो हमारे पास उसके लिए हम कुछ उसकी वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? कलर कोड है। तो उससे पहले हमारे पास जो रजिस्टर हैं इनको हम बनाते कैसे हैं? तो हमारे पास जो रजिस्टर हैं वो हमारे पास दो टाइप से बनाए जाते हैं। एक तो वायर बाउंड से और एक बनाया जाता है कार्बन से। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि हमारे पास एक अलॉय होती है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम है, निक्रोमे है। तो उस अलॉय के ऊपर हम क्या करते हैं? इंसुलेटिंग बेस बनाते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक मेटालिक वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो देर आर मेड बाई वाइंडिंग द वायर of an alloy like a मैग्नीशियम, निक्रोमी on an insulating base। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं। इनकी मेन एडवांटेज क्या होती है वायर बाउंड की? इनकी एडवांटेज ये होती है क्योंकि ये हमारे पास जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होते हैं या वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं, तो ये हमारे पास रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसके इनसेंसिटिव होते हैं। बट इनकी डिसएडवांटेज क्या है कि हमें कोई लार्ज अमाउंट का रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए हमें ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर हमारे पास कैसे बनाया जाता है? कार्बन रजिस्टर दे आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कार्बन, ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर विच आर प्रेशिएट एंड देन मोल्डेड इनटू ए सिलेंड्रिकल रोड्स। ठीक है, बाई हीटिंग। क्या है? हमारे पास जो कार्बन मटेरियल होता है, कार्बन मटेरियल में हमारे पास क्या होता है? ब्लैक कार्बन मटेरियल ले लिया, क्ले ले लिया या रेजिन ले लिया, तो उनको एक सिलेंड्रिकल हमारे पास मोल्ड सिलेंडर होता है, उसके सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसको मोल्ड करते हैं। मोल्ड करके फिर उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए हीट करके फिर इसमें हम क्या करते हैं? द रोड आर एनक्लोज्ड इन ए सिरामिक और प्लास्टिक जैकेट। फिर हम क्या करते हैं? एक सिरामिक की रोड इसके अंदर एनक्लोज कर देते हैं और ऊपर से प्लास्टिक जैकेट इसके ऊपर प्लास्टिक इससे इसको कवर कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन रजिस्टर होते हैं। बोथ टाइप ऑफ रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर एंड वायर बाउंडेड रजिस्टर आर टू टाइप। एक तो होता है हमारे पास फिक्स रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? टोटली फिक्स रहती हो। एक बार हमने बना के जिस वैल्यू का बनाया उतनी उसी वैल्यू वही वैल्यू उसकी फिक्स हो। दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर में क्या होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी होती रहती है। तो इनका हम सिंबल कैसे होगा? हमारे पास जो फिक्स रजिस्टर होता है उसका सिंबल ये होता है। ये हमारे पास क्या है? फिक्स्ड रजिस्टर है। दूसरा है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। तो इसको हम एक ऐसे भी डिफाइन इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। क्या है ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास क्या आता है कि जो कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें हमारे पास कौन सा मोस्टली यूज जो होता है वो हमारे पास क्या है, कार्बन रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज है कार्बन रेजिस्टेंस की। हमारे पास एडवांटेज क्या है, दे कैन मेड विद द रेजिस्टेंस वैल्यू रेटिंग फ्रॉम फ्यू होम्स टू मिलियन ऑफ होम। ये हमारे पास क्या है कि एक फ्यू होम से मिलियन ऑफ होम की वैल्यू को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट। ये चीप और कॉम्पैक्ट है। क्या है, इसको छोटे सी साइज में बनाया जा सकता है और बहुत सस्ता बनाया जा सकता है। ठीक है, ये दे आर गुड फॉर मैनी पर्पज। ठीक है, ये बहुत अच्छे होते हैं किसी भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं किसी पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं कार्बन। तो हमारे पास हम किसी भी रजिस्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। यदि हमें कोई रजिस्टर दे दिया जाता है तो हमें यह पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर कलर कोडिंग की होती है। क्या होती है, कलर कोडिंग की होती है। उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कलर कोडिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या क्या कलर हो सकता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी कलर कोडिंग करते हैं। ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। और भी है हमारे पास। ठीक है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट है। ठीक है, ये हमारे पास कलर कोडिंग है। इसको अब किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, ये तो है इसके कलर। फिर इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। फिर इसके क्या है कि कई बार क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ हम इसका मल्टीप्लायर भी लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, मल्टीप्लायर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो फर्स्ट नाम जो है उसे लिखते हैं BBROYGBBG। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके लेटर हैं जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यह है ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। ये वैल्यू है इसकी। अब इनके मल्टीप्लायर क्या होते हैं, मल्टीप्लायर होता है 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power, जितनी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है उतना ही इसका मल्टीप्लायर 10 to power उतनी ही वैल्यू का इसका मल्टीप्लायर होगा। 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे पास। अब ये हो गई इसकी मल्टीप्लायर। इसके बाद हमारे पास कुछ कलर और होते हैं। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर, और एक होता है नो कलर। ये हमारे पास कोई कलर ना हो। ये जो कलर जो हैं, ठीक है, ये जो 3 कलर हैं, ये तो हमारे पास जो ऊपर के कलर हैं
ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये कलर तो हमें बताते हैं इसकी वैल्यू, हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है ये इसकी टॉलरेंस पावर के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी टॉलरेशन पावर क्या होती है, ठीक है। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? टॉलरेंस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लायर क्या है? गोल्ड का मल्टीप्लायर जो है वो 10⁻⁻1 है, सिल्वर का 10⁻⁻2 है, और नो कलर जो है इसका 3 है, ठीक है। इसकी टॉलरेंस पावर क्या होती है? तो इसकी जो टॉलरेंस होती है 5% होती है, सिल्वर की टॉलरेंस होती है 10% होती है, नो कलर की टॉलरेंस होती है 20%, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? टॉलरेंस होती है, ठीक है। ये इन तीन कलर की टॉलरेंस होती है। अब कलर कोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। हमारे पास बुक्स में भी दिया हुआ है, बीबी रॉय, BBROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वन, ठीक है। मीन्स BBROY, बीबी रॉय, ठीक है। क्या हो जाएगा? बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बी का मतलब ब्लैक, सेकंड बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब इस बैग का ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। अब ग्रेट, जी का ग्रीन, बी का ब्लू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्रिटेन हैड गुड, ठीक है, हैड गुड, उससे पहले हैड वेरी गुड वाइट। अब बी से वायलेट, गुड में जी से ग्रे और डब्ल्यू से वाइट। ये हो गया हमारे पास बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइट। ये इसको याद करने का तरीका है। और ठीक है, तो और भी एक तरीका और है, उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट, एक भी है आपकी बुक्स पे नॉर्मली दिया हुआ है। तो ब्लैक एंड ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट, ठीक है। देखो बी से ब्लैक, बी से ब्लैक, ब्लैक होगा, ब्राउन डायरेक्टली कर लिया, ROD रोड, ठीक है। ओ रोड से रेड बना, O से ऑरेंज बना, Y से येलो बना, गेट से ग्रीन बना। अब हमारे पास 4 कलर बचे, ठीक है। ब्लैक एंड ब्राउन रोड ऑफ योर गेट क्या है? बिकम, गेट ग्रीन तक आ गए, बिकम वेरी गुड ब्लू, वायलेट, जी ग्रे, वेरी गुड, ठीक है। when given silver color, when given silver color, ठीक है। क्या हुआ? अब देखो ब्लैक ब्राउन रोड, ब्लैक ब्राउन रोड से रेड, ओ से ऑरेंज, यूर येलो, गेट से ग्रीन, बिकम से ब्लू, वायलेट से वेरी गुड से ग्रे, वैन से वाइट, गिवन से गोल्ड, सिल्वर से सिल्वर कलर। नो, ये हो गया हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट। आपकी गेट की जो ब्लैक और ब्राउन रोड है उसको बिकम वेरी गुड कब, जब हम उसको वो बहुत अच्छी बन जाएंगी, व्हेन गिवन सिल्वर कलर, जब उसको हम सिल्वर कलर कर देते हैं तो वो आपकी जो रोड गेट के अंदर ब्लैक ब्राउन रोड है वो बहुत अच्छी बन जाएगी।
इसका मीनिंग ये ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर। ठीक है, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं, ये इससे भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे पास याद करने के। ठीक है, ये तो इसको क्या है, इसको हम याद क्या, हाउ टू रिमेंबर कलर कोड। हम कलर कोड को कैसे रिमेंबर करते हैं वो हमने बता दिया। अब वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या होते हैं, जो मोस्टली जो रजिस्टर जो होते हैं उसमें 3 या 4 कलर होते हैं। हम जो रजिस्टर देखते हैं, नॉर्मल जो रजिस्टर देखते हैं उसमें 3 या 4 कलर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे रीड करते हैं, तो उसका रजिस्टर हम कैसे रीड करते हैं, उसका फार्मूला है RAB इंटू 10⁻⁶। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा ले लिया, अल्फा इन द टॉलरेंस पावर। ये हमारे पास क्या है, टॉलरेंस पावर है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, नॉन क्वालिटी है। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, अननोन वैल्यूज है। तो उन अननोन वैल्यूज के लिए हम 4 कलर कोड यूज करते हैं। 3 या 4 कलर कोड होंगे तो उसको हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारे पास पहला बैंड होगा, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस को हम ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे पास क्या है, कोई रजिस्टर है, मैं बता देता हूं कैसे हम उसको रजिस्टर को पकड़ेंगे। ये रजिस्टर है, इसमें 4 कलर हैं। पहला कलर ऐसे है, दूसरा कलर ऐसे है, तीसरा कलर ऐसे है। तो जो चौथा कलर होगा उसका तीसरे और चौथे कलर के बीच में गैप ज्यादा होगा। तो उस जो चौथा कलर है उसको गैप हमने जो है उसको साइड में रखना है। ये या तो गोल्ड होगा या सिल्वर कलर का होगा। ये हमें राइट हैंड साइड में रखना है, मोस्टली हमें राइट हैंड साइड में रखना है इसको, या कोई कलर हो। 3 कलर हैं तो 3 कलर आपके पास ये है। ठीक है, 3 कलर है, यदि 3 कलर है तो ये क्या है, हमारे पास जो भी कलर हो रजिस्टर होगा उसकी क्या है स्टार्ट। यदि 9 कलर होगा तो जिस साइड हमारे पास टॉलरेंस पावर होगी, ठीक है, मीन्स लास्ट कलर जो होगा उसके पास गैप जो होगा वो ज्यादा होगा, कलर का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। तो ये है हमारे पास। अब जो हमारे पास हमने क्या किया, 4 बैंड के लिए बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास पहला बैंड ये है, पहला बैंड हमारे पास ये है, तो फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पहला बैंड जो ये है B1 बैंड हमारे पास जो है ये पहली सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहली सिग्निफिकेंट हमारे पास क्या है, ए सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड बैंड जो है, ठीक है, इंडिकेट द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सेकंड बैंड जो हमारे पास ये है B2 इज द रिप्रेजेंट द B सेकंड सिग्निफिकेंट को। अब थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड क्या इंडिकेट करेगा, B3। तो थर्ड बैंड है B3 इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10 विद विच द अबव 2 सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास ये 2 सिग्निफिकेंट है, इस 2 सिग्निफिकेंट के लिए जो 10 की पावर यूज की जाएगी वो सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट एंड गिव द रेजिस्टेंस वैल्यू इन होम। ठीक है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है हमारे पास, थर्ड बैंड गैप रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10 विद विच द अबव 2 सिग्निफिकेंट्स figure must be multiplied to get the resistance in the home। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या है, हम जो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ 10 रेट पावर में जो भी कुछ होगा उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या कर देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा इन होम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास सी होगी। ठीक है, और फोर्थ बैंड जो है हमारे पास, फोर्थ बैंड इंडिकेट द टॉलरेंस। ठीक है, ये हमारे क्या बताएगा, इन चारों में इनमें से होगा तो ये हमारे पास क्या बताएगा, टॉलरेंस कि इसकी टॉलरेंस क्या है। ठीक है, क्या है इसकी टॉलरेंस। ठीक है, तो मींस टॉलरेंस का मतलब क्या है कि पॉसिबल वेरिएंस ऑफ ए परसेंटेज। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू की क्या है, वेरिएशन क्या है पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज। इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू के अंदर क्या है, टोटल परसेंटेज जो वैल्यू है वो कितनी वेरी करती है। ठीक है, तो वो इसकी इंडिकेट होती है। यदि हमारे पास चौथा बैंड नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चौथा बैंड है,
गोल्ड सिल्वर नो कलर, नो कलर चौथा पॉइंट नहीं है, नो चौथा पॉइंट का मतलब नो कोई कलर नहीं है, मींस ये एब्सेंट है। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, टॉलरेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा से रिप्रेजेंट इसलिए क्या है, क्योंकि हमने अल्फा में पढ़ा था पीछे, ठीक है, कोएफिशिएंट पढ़ा था, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो वो उसकी क्या है, तो टॉलरेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितनी टॉलरेंस, इसकी जो वेरिएशंस हैं इन परसेंटेज वो क्या है, उसको इंडिकेट, ठीक है, उसको वेरिएशंस को इंडिकेट करता है। हमारे पास चौथा जो कलर है उसकी वेरिएशंस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास वेरिएशंस क्या होगी परसेंटेज में, ठीक है, इनकी तो कोई है नहीं, ठीक है। यदि बाई चांस कई बार क्या आता है, ये कलर हमें, ठीक है, यहाँ पे दे दिए जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ पे होंगे नहीं, यदि हो भी जाते हैं तो ये इसके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होंगे नहीं। यदि बाय दे भी दिए जाते हैं तो ये इनके मल्टीप्लायर होंगे। तो टॉलरेंस पावर की गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, और यदि कोई कलर नहीं है, मीन्स ये कलर एब्सेंट है, तो 20% इसकी टॉलरेंस पावर क्या है, 20% इसकी। इन केस ऑफ 3 कलर, यदि हमारे पास 3 कलर बैंड है का रेजिस्टेंस है तो उसके लिए इसकी टॉलरेंस पावर 20% है, ठीक है। ये है हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। क्या है, कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये है हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, थर्ड जो है ये डेसिमल मल्टीप्लायर है, और ये फोर्थ जो कलर है ये हमारे पास है क्या है, टॉलरेंस, ठीक है, क्या है, टॉलरेंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कोई एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई रजिस्टर है, एक रजिस्टर हमारे पास ये है, इसके 4 कलर बैंड है, 1 2 3 4, ये 4 कलर बैंड है। पहला कलर बैंड क्या है, रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा भी रेड है, और ये हमारे पास क्या है, गोल्ड का, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास पहला कलर जो है वो रेड है, सेकंड जो है वो रेड है, थर्ड भी रेड है, और चौथा जो है वो क्या है, गोल्ड है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या कैसे करेंगे, तो रेड की वैल्यू क्या है, रेड की वैल्यू है 2, फर्स्ट सिग्निफिकेंट ए इज इक्वल टू 2, सेकंड सिग्निफिकेंट बी इज इक्वल टू 2, थर्ड सिग्निफिकेंट हमारे पास क्या है, सी इज आल्सो 2 है, और प्लस माइनस जो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस अल्फा, जिसको हमने क्या कहा है, टॉलरेंस है इसकी, वो क्या है हमारे पास, गोल्ड का है तो 5%, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻²2 होम प्लस माइनस 5%, ये हमारे पास क्या है, इसकी टॉलरेंस पावर, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू 22 इंटू 10⁻²2, 22 इंटू 10⁻² होम, ठीक है, और टॉलरेंस पावर इसकी कितनी है, 5%, तो ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह हम और बात करते हैं, ये तो हमारे पास हमने सेम कलर लिया है, यदि हम अलग अलग कलर की बात करते हैं तो अलग अलग कलर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग कलर क्या लेते हैं हम, ठीक है, हमारे पास वायलेट, येलो, ब्राउन, गोल्ड ले लेते हैं। ये हमारे पास वायलेट, दूसरा कलर जो है वो येलो है, तीसरा जो कलर है वो हमारे पास क्या है, ब्राउन, चौथा कलर हमारे पास क्या है, सिल्वर। तो वायलेट बी की वैल्यू क्या है, 7, तो ए हमारे पास 7 हो जाएगा। उसके बाद येलो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो बी 4 हो जाएगा। उसके बाद ब्राउन हमारे पास क्या है 1, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। फिर हमारे पास टॉलरेंस पावर के लिए जो अल्फा हमने यूज किया है वो हमारे पास क्या है, सिल्वर कलर, तो सिल्वर की टॉलरेंस पावर क्या है, 10%, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी इंटू 10⁻1 होम प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस पावर, तो ये हमारे पास क्या होगा, 740 होम प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है। यदि हमारे ये तो हमारे पास क्या है,
4 कलर की बात की है, यदि हमारे पास क्या है 3 कलर होते, ये कलर absent होता, 3 कलर होते, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, ठीक है 3 कलर होते, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, 3 कलर हमारे पास कौन कौन से होते, ठीक है ग्रीन, पहला कलर हमारे पास होता ग्रीन, दूसरा कलर हमारे पास होता वायलेट, और चौथा कलर हमारे पास होता रेड, सॉरी तीसरा कलर हमारे पास रेड, फर्स्ट ग्रीन, सेकंड वायलेट, थर्ड रेड। तो क्या होता, फोर्थ कलर हमारे पास है नहीं, तो मीन्स हमारे पास क्या है नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो ए हमारे पास पहला कलर क्या है ग्रीन है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी ग्रीन है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। दूसरा कलर हमारे पास वायलेट है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। रेड हमारे पास क्या है थर्ड कलर है, तो रेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। अब चौथा कलर हमारे पास क्या है ही नहीं, नो कलर, कोई भी कलर नहीं है, तो टॉलरेंस पावर हमारे पास क्या होगी 20%, टॉलरेंस पावर हमारे पास क्या होगी 20%, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 7 इंटू 10⁻², 5 7 इंटू 10⁻² ओम प्लस माइनस 20% इसकी टॉलरेंस पावर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं 5700 ओम्स प्लस माइनस 20%, इसको ये भी लिख सकते हैं 5.7 किलो ओम, 5.7 किलो ओम प्लस माइनस 20%, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है कलर कोडिंग का पहला सिस्टम। अब सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, तो सेकंड सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कलर कोड दिए हुए होंगे, हमारे पास क्या होगा एक जो उसकी होल बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर डॉट दे दिया जाएगा, एक ही कलर कोड की स्ट्रिप दी होगी। कैसे मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन सेम यही होगी, क्या होगी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सेम यही होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उस सिस्टम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर दिया हुआ है, ये इसके एंड है, ठीक है, ये एंड है, तो यहाँ इसकी बॉडी के ऊपर एक डॉट दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा डॉट दिया होगा, ये इसके एंड है, ये सेकंड सिस्टम है, ये इसकी क्या बॉडी, ये क्या है डॉट, और एक हमारे पास ऐसे सर्कल दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी है क्या है, बॉडी जो है वो इसका क्या है फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, बॉडी क्या है फर्स्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट हम किसे रिप्रेजेंट करे थे ए से। इसकी जो बॉडी का कलर जो होगा, इसकी बॉडी का जो भी कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा पहला सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इसकी बॉडी का जो भी कलर होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट होगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो सेकंड जो है हमारे पास एंड जो है, एंड का जो भी कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा सेकंड सिग्निफिकेंट, क्या हमने सेकंड सिग्निफिकेंट जिसको बी से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा जो सिग्निफिकेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा डॉट, क्या होगा डॉट होगा, ठीक है। डॉट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर, कि हमारे पास जो सेकंड फिगर है इसके बाद में कितनी जीरो लगाए, या पावर ऑफ द 10 की क्या पावर होगी, तो डॉट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द सेकंड सिग्निफिकेंट, जो हमारे पास सेकंड सिग्निफिकेंट है उसके बाद में हम कितनी जीरो लगाए, या पावर ऑफ द 10 विच इज मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट। जो वैल्यू ऑफ हमारे पास सेकंड सिग्निफिकेंट की जो वैल्यू है उससे हम 10 को 10 रेट पावर जो भी हमारे पास डॉट की वैल्यू है वो हम उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फोर्थ जो ये बैंड है हमारे पास जिसको रिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रिंग बोलते हैं, ठीक है। डॉट हमारे पास क्या थर्ड सिग्निफिकेंट है सी, ये रिंग हमारे पास क्या है फोर्थ सिग्निफिकेंट है अल्फा से, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है जो हमारे यूज करेगा टॉलरेंस पावर के लिए, ठीक है। रिंग जो हमारे पास क्या है, जो कलर ऑफ द रिंग गिव द टॉलरेंस ऑफ परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेट वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास हमने वैल्यू के है उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी
क्या है वो हमारे पास ये टॉलरेंस पावर इसकी बताए, ठीक है। तो इसलिए हम इसका रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तो बॉडी जो हमारे पास, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी का जो कलर है, बॉडी का कलर है येलो, क्या है, बॉडी का कलर क्या है, येलो है, ठीक है। एंड जो है हमारे पास उनका कलर हम ले लेते हैं वायलेट, ठीक है। इन दोनों एंड है, इनका कलर क्या लेते हैं, वायलेट लेते हैं। डॉट जो है हमारे पास, ये जो डॉट है, ठीक है, इसका कलर लेते हैं ऑरेंज। डॉट की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, ऑरेंज, ठीक है। जो रिंग है, रिंग ले लेते हैं सिल्वर कलर। तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, तो येलो ए बी, येलो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, येलो 4, येलो जो बॉडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है को, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4। बी हमारे पास किस एंड पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करे हैं, एंड की कलर क्या है, वायलेट, वायलेट 7, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7। डॉट हमारे पास क्या है, ठीक है, डॉट हमारे पास क्या है, सी थर्ड सिग्निफिकेंट है, सी से रिप्रेजेंट क्या है, और किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर 3, ठीक है। ऑरेंज कलर क्या है 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सी की वैल्यू हमारे पास सी हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है टॉलरेंस पावर अल्फा, वो है सिल्वर, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10% प्लस माइनस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वैल्यू की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, ए बी एंड मल्टीप्लायर ऑफ 10⁻³ होम प्लस माइनस 10%, ये इसकी टॉलरेंस पावर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 47 × 10⁻³ होम, ठीक है, इंटू 10 प्लस माइनस 10% टॉलरेंस पावर। ये हमारे पास क्या है 47 किलो ओम्स का हमारे पास क्या होगा रेजिस्टेंस हो, ठीक है। 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक कलर कोड सिस्टम ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, ठीक है। क्या बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमारे पास ओम्स लॉ जो है, हमने पीछे ओम्स लॉ जो पढ़ा था उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसको हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ था वो किस मटेरियल के लिए हमारे पास क्या है, उसका जो ओम्स लॉ ओबे होता है, या किस मटेरियल के लिए ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या है लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ। तो उसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्ट, ठीक है। ओम्स लॉ लिमिटेशंस, ठीक है, ओम्स लॉ लिमिटेशंस, या ये कह सकते हो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसके में हम पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर हम पढ़ेंगे। तो ओमिक कंडक्टर, ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है, तो वो क्या है कि हमारे पास मोस्टली जो मटेरियल हैं, ठीक है, मोस्टली जो सब्सटेंस है या मटेरियल है वो हमारे पास क्या ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। ए सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए हमारे पास मोस्टली सब्सटेंस हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास जो ओम्स लॉ जो है वो हमारे पास क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर में क्या है, इसका जो नेचर है वो फंडामेंटल लॉ का नेचर नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे पास कंडक्टर व ओमिक है या नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो विच ओबे द ओम्स लॉ, विच ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है। जो हमारे पास क्या है ओम्स लॉ जो है द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब मल्टीपल कंडक्टर की बात करते हैं तो ओमिक कंडक्टर्स हो जाएगा हमारे पास क्या है, दैट कंडक्टर
विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशनशिप होती है मीन्स क्या है, हमारे पास वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एंड जो रिलेशनशिप होती है इसके अंदर वोल्टेज करंट की वो क्या होती है, लीनियर रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज करंट की रिलेशनशिप होती है। ये हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज करंट की रिलेशनशिप होती है कि हमारे पास जो है लीनियरली रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, एंड करंट पास इन द कंडक्ट। जो हमारे पास कंडक्ट कोई भी कंडक्टर उसके अंदर जो करंट है, ठीक है, उसकी जो रिलेशनशिप होती है वो ये हो। ठीक है, जो आर जो है हमारे पास, जो आर है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू हम करते हैं वी अपॉन आई, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट थ्रो इन द कंडक्टर। जो करंट कंडक्टर है हमारे पास है उसके ऊपर, उसके अंदर जो करंट है उसके ऊपर, उससे हमारे पास जो आर है उसके इंडिपेंडेंट है। जो रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो रेजिस्टेंस है वो उस किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, वो रेजिस्टेंस उस करंट के इंडिपेंडेंट होगा ओमिक्स कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर के अंदर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लीनियरली रिलेशनशिप हो जाएगा। यदि हम करंट हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमें करंट रिवर्स में मिल रहा है, रिवर्स इन डायरेक्शन। ये हमारे पास ये जो करंट है ये रिवर्स में है, जैसे ये है, ये अब तो हमारे पास क्या है, रिवर्स में करंट होगा तो मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये रिवर्स में करंट है हमारे पास, तो रिवर्स में करंट है तो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो रिवर्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास रिवर्स में है, तो आई, और वोल्टेज हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव। तो ये इसकी भी हमारे पास जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास ये हो जाएगी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज रिवर्स। ठीक है, तो बट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंज लीनियरली विद वोल्टेज। जो इसका मैग्नीट्यूड है करंट का वो लीनियरली चेंज होगा विद द वोल्टेज। वोल्टेज के लीनियरली हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, थस द VI ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ इज द, या ये कह सकते हो कि इन द रिवर्स बायस इन ए स्ट्रेट। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस के अंदर होगा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो रिलेशनशिप जो होगी वो क्या होगी, लीनियरली रिलेशनशिप होगी, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और वो ओरिजिन से पास होगा, क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ओरिजिन से पास होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रिलेशनशिप हो जाएगी। इस करंट को हमने नेगेटिव, ठीक है, ये इसकी ओरिजिन, ये जो है इसका ओरिजिन। ठीक है, हो गया। तो एक मेटालिक कंडक्टर फॉर ए स्मॉल करंट, हमारे पास यदि करंट क्या है, स्मॉल करंट है, उसके लिए हमारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसके अंदर भी हम ग्राफ लेते हैं, तो वहाँ ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारे पास यदि वो होमिक है तो उसके अंदर भी ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, यदि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, या जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, वो एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, होमिक कंडक्टर है। होमिक कंडक्टर है तो वो भी हमारे पास क्या करेगा, ऐसी रिलेशनशिप करेगा। यदि हमारे पास क्या है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके प्रोपोर्शनलिटी रिवर्स डायरेक्शन में होगा, बट द चेंज इन मैग्नीट्यूड इज लीनियरली विद द वोल्टेज। ठीक है, जो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो उसके लीनियरली चेंज होगा वोल्टेज के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओमिक कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है, ओमिक कंडक्टर है। अब हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर।
नॉन होमिक कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, होमिक कंडक्टर तो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, नॉन होमिक कंडक्टर हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। दैट कंडक्टर which do not obey conductors with the Ohm's law, जो होम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन होमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के जो हमारे पास कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ तो होमिक में तो हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, और इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका ना, इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता, बट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, रेदर इट इज डिपेंड अपॉन द करंट, ये करंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमारे पास करंट में क्या चेंज हो रहा है, तो हमारे पास उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। तो नॉन होमिक कंडक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बहुत सी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, नॉन होमिक सिचुएशन में भी या क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। जो हमारे पास जो नॉन होमिक सिचुएशंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन वोल्टेज करंट ग्राफ है, डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, कि यदि हमारे पास क्या है, कि यदि हमारे पास वोल्टेज करंट का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो हमारे पास क्या है, इस सेंटर के अंदर से पास न हो, वो भी हमारे पास क्या है, एक नॉन होमिक कंडक्टर का एग्जांपल है या सिचुएशन है। दूसरा है, जो हमारे पास वोल्टेज करंट का जो ग्राफ आता है उसकी जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं हो या नॉन लीनियर हो, द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉन लीनियर। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तो हमारे पास वोल्टेज करंट का जो रिलेशनशिप है वो साइन ऑफ द वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या सिचुएशन हो सकती है कि वो हमारे पास वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है वो नॉन यूनिक, मतलब कि वो यूनिक ना हो, मीन्स वेरी करती रहती हो, यानी कि हर सिचुएशन के ऊपर वेरी करे हो। ठीक है, मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। कई बार तो हम क्या होता है कि एक जैसे स्टेट की बात की है कि हमारे पास क्या है कि कोई वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है वो लीनियर तो है बट क्या है, सेंटर से पास नहीं हो रही, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इट मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो है यूनिकनेस है वो यूनिक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज करंट रिलेशनशिप एक सिचुएशन ऐसी भी है वो यूनिक नहीं है, नॉन यूनिक है, क्योंकि उसके अंदर हम पर्टिकुलरली कह ही नहीं सकते कि उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है ऑफ नॉन होमिक कंडक्टर। नॉन होमिक कंडक्टर की हमारे पास क्या थी, सिचुएशन थी। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन होमिक के लिए हम क्या लेंगे, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो एग्जांपल हमारे पास है मेटालिक कंडक्टर का। क्या है, मेटालिक कंडक्टर का बात करते हैं। हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की। तो मेटालिक कंडक्टर में हम एक स्मॉल करंट लेते हैं, इन्हें मेटालिक करंट। हमारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, स्मॉल करंट। ठीक है, दैट ओबे द ओम्स एंड वी आई, जो वोल्टेज करंट ग्राफ है इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, हमारे पास कोई करंट मेटालिक कंडक्टर है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल करंट है। क्या है, स्मॉल करंट है आई एंड डी। ठीक है, उसके अंदर कोई स्मॉल करंट है, स्मॉल करंट है तो वोल्टेज और करंट ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ओबे द ओम्स लॉ एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिव ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा
एंड पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होगा। बट व्हेन वी इंक्रीज द करंट, ठीक है, जब इस करंट को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इन वेरी लार्ज अमाउंट, कि ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इसको इंक्रीज कर देते हैं इन द सेम कंडक्टर, सेम कंडक्टर के अंदर हम इस करंट को क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में इंक्रीज कर देते, तो इट गेट द कंडक्टर गेट हीटेड, जो हमारे पास कंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर हीट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ये जो ग्राफ है इसकी लीनियरिटी को ओबे नहीं करेगा और ये ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हीट होगा तो ये होगा। पहले तो हमारे पास क्या, जब ओबे कर रहा था तो ये हो रहा था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ओबे, तो उस केस में था हमारे पास ओम्स लॉ ओबे कर रहा था, व्हेन ओम्स लॉ ओबे मींस ओमिक कंडक्टर। और जब हमने करंट को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से हमारे पास क्या कंडक्टर था वो हीट अप हुआ, हीट होने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो ग्राफ के अंदर जो स्लोप जाता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, रेजिस्टेंस को, विच इज कांस्टेंट, जो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। बट अब करंट इंक्रीज करने से हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज करा तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में वेरिएबिलिटी होगी, तो रेजिस्टेंस में वेरिएबिलिटी होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन होमिक रिलेशनशिप दे देगा, क्या देगा, नॉन होमिक रिलेशनशिप या नॉन होमिक कंडक्टर बन जाएगा ये, एंड ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन होमिक कंडक्टर हो जाएगा। नॉन होमिक कंडक्टर होगा तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होगी वो रिलेशनशिप कैसी होगी, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी, क्या होगी, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी। ये अब हमारे पास क्या है, इसको हम नहीं शो करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी, हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी। ये तो था हमारे पास मेटालिक कंडक्टर का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं वाटर वोल्टमीटर की, बात करते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल लेते हैं वो हमारे पास क्या है, वाटर वोल्टमीटर का। सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वाटर वोल्टमीटर का, वोल्ट एमीटर का, ठीक है, वाटर वोल्ट एमीटर, ठीक है, वाटर वोल्ट एमीटर का एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैक ईएमएफ इज सेट, ठीक है, बैक ईएमएफ सेट कर देते हैं। बैक ईएमएफ क्यों सेट करते हैं, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एट द कैथोड, ठीक है, इसलिए हम बैक ईएमएफ सेटअप करते हैं ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड। जो हमारे पास कैथोड साइड है उस कैथोड साइड से हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उनको लिबरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक ईएमएफ सेटअप कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो एटम है लिबरेट एट द अनोड, जो ऑक्सीजन एटम है या ऑक्सीजन आयंस जो है वो कहाँ पे लिबरेट होंगे, अनोड के ऊपर लिबरेट होंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, नो करंट फ्लो इन द वोल्टमीटर अंटिल द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड, ठीक है, कितना एक्सीड, ठीक है, एक्सीड द बैक ईएमएफ। तो हमारे पास बैक ईएमएफ क्या था, बैक ईएमएफ हमारे पास क्या है, वी नोट हमारे पास क्या है, बैक ईएमएफ, ये हमारे पास क्या है, बैक ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये हमें पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक ईएमएफ हमने वी नोट सेट किया है, ठीक है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो डज नॉट करंट फ्लो थ्रू ए
वोल्ट एमीटर, जो हमारे पास वोल्ट एमीटर है उसके अंदर हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। कब तक फ्लो नहीं करेगा? जब तक हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन वी नोट। जब तक वो वी नोट से ग्रेटर नहीं हो जाए तब तक हमारे पास इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड टू द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ की मोस्टली जो वैल्यू लेते हैं 1.67 वोल्ट ली जाती है। बैक ईएमएफ की वैल्यू जो मोस्टली ली जाती है मोस्टली 1.67 वोल्ट ली जाती है फॉर द वाटर वोल्टमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ग्राफ होगा वोल्टेज करंट का जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो वी आई हमने 1.6 वोल्ट, तो वी 6. नोट ये है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 1.67 वोल्ट है, तो ये एक्सीड कर जाएगा, ये होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, लीनियरली फ्लो करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ द वी आई ग्राफ। जो वी आई ग्राफ है इसके ओरिजिन से हमारे पास पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, लेकिन जो होगा एक स्ट्रेट लाइन इन ए लीनियर फॉर्म। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो सेंटर से या ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं या वाटर एसिडिफाई कर देते हैं H2SO4 से, तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन होमिक कंडक्टर होता है। क्या होता है, नॉन होमिक कंडक्टर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड हम डिटेल से स्टडी करेंगे, हमारे पास सेमीकंडक्टर की यूनिट है उसके अंदर, उसकी वीआई, इसकी पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड जो है इसके अंदर हमारे पास एक जंक्शन होता है पी टाइप का और अन टाइप सेमीकंडक्टर के। तो हमारे पास क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक अन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जब उन दोनों को सैंडविचिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, कैसे, ये है हमारे पास पी टाइप मटेरियल और ये हमारे पास क्या है, अन टाइप मटेरियल। तो इनकी सैंडविचिंग कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल स्टडी हम करेंगे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर की यूनिट है उसके अंदर। जब इसके अक्रॉस हम जंक्शन के अक्रॉस हम क्या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो वी आई ग्राफ जो होगा, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई की तो इसके अंदर क्या होगा, करंट पास हो। ठीक है, करंट पास होगा। जो जो हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास क्या होगी, करंट भी इसके अक्रॉस इंक्रीज करेगा। बट वी इंक्रीज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज इंक्रीज इन लार्ज अमाउंट, करंट इज इंक्रीज इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, कि हम वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं लेकिन करंट ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है। तो इस टाइप की हमारे पास क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। क्या है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस टाइप की रिप्रेजेंट करता है। बट करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट। इस केस में हमारे पास जो करंट है वो नॉट प्रोपोर्शनल टू वी के प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, यदि हम हाईली नेगेटिव वोल्टेज इसको सप्लाई कर देते हैं, हाईली नेगेटिव वोल्टेज इसको सप्लाई करते हैं, फिर भी इसके अंदर क्या है, ए फ्यू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन दैट कंडक्टर। क्या है, ए हाईली नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, हाईली नेगेटिव voltage is applied, then a few
अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लो। ठीक है, जब हम इसके हाईली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाईली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई का मतलब क्या है कि इसको रिवर्स बायस में, ठीक है, क्या है, इसको रिवर्स बायस में हम कर देते हैं। तो रिवर्स बायस में करने से तो हमारे पास क्या होती है, हाईली नेगेटिव वोल्टेज को सप्लाई की जाएगी, रिवर्स बायस में कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, तो वो बहुत हाई होगी, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वेरी लो अमाउंट के अंदर हमारे पास क्या है, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वेरी लो अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये इस टाइप की VI वोल्टेज करंट ग्राफ शो करेगा। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मात्रा में रिवर्स वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये हमारे पास जो जंक्शन जो है, इसका जो जंक्शन जो बना है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी स्टडी हम आगे उस सेमीकंडक्टर यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि करंट इज चेंज अब्रप्टली। ठीक है, तो हमारे पास करंट क्या है, एकदम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, व्हेन नेगेटिव हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, और ये हमारे पास क्या है, व्हेन पॉजिटिव स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड द करंट इज लार्ज अमाउंट, और नेगेटिव वोल्टेज लार्ज अमाउंट में है तो करंट फ्लो इन स्मॉल अमाउंट। तो ये हमारे पास क्या था, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं, किसकी लेते हैं, थायरिस्टर की। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, जो हम सेमीकंडक्टर वाला लेसन है उसके अंदर पीएन जंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पीएन जंक्शन को पढ़ेंगे। थायरिस्टर को हम, यही है हमारे पास, जो पढ़ना है वो आगे हम नहीं पढ़ेंगे थायरिस्टर को। ठीक है, तो थायरिस्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, थायरिस्टर है। ठीक है, थायरिस्टर में भी हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर भी हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। थायरिस्टर में हमारे पास क्या होता है, पी टाइप एन टाइप करेक्ट सेमीकंडक्टर होता है। तो इसकी जो हम V वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर है तो इसकी भी हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, करंट है, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज है, और ये नेगेटिव करंट। तो इसकी VI वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो क्या होगा, जब हमारे पास V वोल्टेज करंट रिलेशंस इज नॉन लीनियर की बात करते हैं। एक तो हमारे पास क्या होगा, इसके जो वोल्टेज करंट का जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर होगा। दूसरा जो वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर पॉजिटिव एंड डिफरेंट फॉर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए अलग होगा, पॉजिटिव के लिए अलग होगा। ठीक है, तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अलग होगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो वोल्टेज के अलग डिफरेंट होंगी, और नेगेटिव के लिए लेंगे तो वो वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो हम किसी सर्टेन पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, वोल्टेज एट सर्टेन पोजीशन, ठीक है, दे हैव द 2 और मोर वैल्यूज ऑफ करंट। यदि हम किसी सर्टेन वोल्टेज की हम बात करते हैं तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू होंगी 2 या 2 से ज्यादा होंगी। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई वोल्टेज हमने अप्लाई की, तो हम क्या है, तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो करेगा, तो हम क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो चेंज इन करंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम जाते हैं तो क्या होगा, द करंट इज इंक्रीज रैपिडली। तब हमारे पास क्या करेगा, करंट जो है इंक्रीज करेगा रैपिडली इन ए स्मॉल अमाउंट पे एकदम इंक्रीज करेगा। आफ्टर दैट द पर्टिकुलर वोल्टेज करंट इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो सॉरी, आफ्टर दैट करंट इज आल्सो इंक्रीज व्हेन वोल्टेज इज डिक्रीज। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज, ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर वोल्टेज है VT। तो इस वोल्टेज के बाद जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज करता है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब देखो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास करंट की क्या होंगी, टू वैल्यू होंगे।
मान लिया इस यहाँ वोल्टेज है हमारे पास Vx वोल्टेज है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू एक ये है I1 करंट है और एक दूसरा I2 करंट है। करंट की वैल्यू हमारे पास दो, ठीक है। यदि इस वोल्टेज को हम डिक्रीज करते जाते हैं तो एक क्या होगा, अबाउट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर एक पर्टिकुलर वोल्टेज से जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट वोल्टेज जब नियर टू जीरो वोल्टेज होगा तो हमारे पास करंट क्या होगा, अगेन अब्रप्टली चेंज, करंट अब्रप्टली चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है थायरिस्टर की, ठीक है, इन द फॉरवर्ड वाइज। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, क्या है, नॉट यूनिक। ये हमारे पास यूनिक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। क्या है, यूनिक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। तो यदि हम रिवर्स बायस की बात करते हैं कि मीन्स हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस में इसके हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो भी इसके अंदर क्या है, जो करंट है, करंट की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऑलमोस्ट सेम एज द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये है हमारे पास थायरिस्टर। अब बात करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। क्या है, गैलियम आर्सेनाइड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। इसमें गैलियम आर्सेनाइड के अंदर ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड में हमारे पास इसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, गैलियम आर्सेनाइड जो है ये भी हमारे पास क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसके फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्या होगा, नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या है, करंट भी नॉन लीनियरली इंक्रीज करता है। क्या करता है, नॉन लीनियरली इंक्रीज करता है। आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज, एक वोल्टेज ऐसी आएगी, ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, करंट डिक्रीजेज एज द वोल्टेज इंक्रीज। आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट इज डिक्रीजेज व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज, ठीक है। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह से है हमारे पास दो, हमारे पास स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, तो स्मॉल यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा भी पॉजिटिव वोल्टेज में चेंज होता है तो हमारे पास करंट में क्या चेंज होता है, नेगेटिवली चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर रीजन। ये तो हमारे पास क्या होगा, इतना जो हमारे पास जो रीजन है, ये जो रीजन है हमारे पास क्या हुआ, नॉन लीनियर रीजन होगा। इस रीजन के बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जब हमारे पास करंट डिक्रीज हुआ है तो वहां पे क्या हुआ है, इफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर स्मॉल चेंज हुआ है, पॉजिटिव वोल्टेज के अंदर स्मॉल चेंज हुआ है, तो करंट के अंदर हमारे पास जो चेंज हुआ है वो स्मॉल चेंज इन करंट। इफ नेगेटिवली स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है। जो इफेक्टिवली हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिवली रेजिस्टेंस होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इज नेगेटिव। जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास इफेक्टिवली रेजिस्टेंस जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गैलियम आर्सेनाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।